हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। आपके माइंड में जो पर्सन है हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। आप सोचें, वो पर्सन माइंड में रखें जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ। आप सोचें आपको किस माइंड में उस पर्सन को रखें जिसकी आपको रीडिंग करवानी है। ठीक है, चलें। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज माइंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है उस वक्त वो उनके लिए क्या सोच रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज माइंड जस्ट स्पीड गाइड, पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए क्या सोच रहा है इस वक्त, वो क्या उनके लिए थॉट है उस पर्सन के माइंड में। प्लीज माइंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड, मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है वो इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपको कुछ देने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है क्योंकि इसको कोई स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन को आपसे, और ये स्टेबल पर्सन की तरह आपको देख रहा है, लेकिन कंफ्यूज है करना क्या चाहिए। मेंटली स्टक है, मेंटल जेल में स्टक है। एट ऑफ सोड एंड यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल। वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इसको नहीं पता कैसे किया जाए इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन। कुछ आपको देना चाहता है लेकिन ये इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको आपकी तरफ अप्रोच कैसे करना चाहिए, क्योंकि कुछ ये आपके साथ कुछ करना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है। इट मीन्स कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है, या तो कुछ आपको गिफ्ट इसने लिया है जो इसने आपको देना है। ये आपको क्या बोल के दे इसको ये समझ में नहीं आ रहा। मेंटली स्टक है, कोई ना कोई मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इसके मेंटली स्टेट में कोई ना कोई फेयर है। ठीक है, इस सिचुएशन में लेकर ये इसको बहुत ज़्यादा ये एनालाइज करता है और नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है नहीं, इसको पॉजिटिव चीज़ें दिख सकती हैं, फिर भी ये नेगेटिव रहता है। एट ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर करना चाहता है, काम करना चाहता है, इस सिचुएशन को बनाने के लिए कुछ करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। मतलब कि जो आप लोग के बीच जो भी कंडीशन है, जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, आपको कुछ देना है किसी सिचुएशन में। इसको एक एक पार्टनरशिपिंग की तरह वर्क करना है। ठीक है, इस किसी सिचुएशन में इसको आपके साथ एक वर्क करना है, काम करना है, टीम वर्क की तरह इसको काम करना है। इसलिए करना चाहता है क्योंकि आपको स्टेबल पर्सन देखता है और खुद ये स्टेबल लोगों को पसंद करता है, क्योंकि ये खुद एक स्टेबल और मिच्योर पर्सन है, लेकिन कंफ्यूज है, मेंटली ब्लॉकेजेस है। यहाँ पर ये वर्क पुट ऑन करे तो कैसे करे, आपको कुछ गिफ्ट करे तो कैसे करे, जो इसके पास आपके लिए है तो वो आपको कैसे दे, आप किस तरीके से इस पर्सन को देखेंगे। कोई इसके मेंटली ब्लॉकेजेस है, अगर ये ऐसा कर देता है तो ये होगा, वो कर देता है तो ये होगा। इट मीन्स रिस्क टेकर नहीं है, फूक फूक कर कदम रखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सन है। इसके आप ये नहीं कह सकते इसका ये, अगर आप इससे किसी बिल फर्स्ट किसी रिलेशनशिप में है या किसी स्टार्टिंग आप लोगों का इस पर्सन के साथ स्टार्ट हुआ है तो ये पर्सन सिर्फ आपके साथ ही नहीं, ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है। इसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स रहे हैं, इसकी लाइफ में बैड बैड इसने सिचुएशन से ये बाहर आया है, स्ट्रगलिंग लाइफ से बाहर आया है, स्ट्रगल कर कर आया है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कुछ किसी और की तरफ मूव करता है, किसी और की तरफ ये जाता है, कोई डिसीजन मेकिंग करता है, बहुत टाइम लगा देता है सोचने में। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों को जज करता है, उसको जज करता है, पहले उसको परखता है। इट मीन्स इसके बहुत सी इसकी इसकी कंडीशंस होती हैं जिससे सामने वाला पर्सन क्लियर होके इस वहां तक आता है जब ये उसमें एक इन्वॉल्व होना चाहता है, उस पर्सन में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, उस सिचुएशन में काम करना चाहता है। लेकिन ये आपके साथ टीम वर्क की तरह कोई काम करना चाहता है, लेकिन ये फेयरफुल है। आगे नेक्स्ट अगर ये काम करता है, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करता है, अपना एफर्ट देता है, तो नेक्स्ट क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा या नहीं। एक हाँ और ना की जंग इसकी ज़िंदगी में फंसा हुआ है ये, आपके बारे में यही सोच रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आ जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आप इसके साथ लॉयल रहेंगे तो आप क्या एक सेंसिटिव और ऑनेस्ट पर्सन हैं आप। बहुत सी चीज़ें इसके माइंड में चलती हैं आपको लेकर, इसके थॉट आपको कुछ देना है, लेकिन किसी स्टकनेस का शिकार है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, कोई गिफ्ट है, कुछ है आपको देना चाहता है ये पर्सन।
ठीक है। एक टीम वर्क की तरह वर्क करना चाहता है, लेकिन बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा मिच्योर और एक्सपीरियंस होल्डर है ये। इट मीन्स एक्सपीरियंस है इसकी लाइफ के, जो इसने सीखे हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ फैंस, आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है मैरिज का। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल। नाइट ऑफ फैंस, आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहता है, इसके माइंड में है आपको जल्द से जल्द अप्रोच करना। यहाँ पे दी एम्प्रेस, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, आपको एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह दिखता है। लेकिन फिर यहाँ पर आ गया टेन ऑफ वैंस, इसके ऊपर कोई बर्डनसम सिचुएशन है, किसी बर्डनसम सिचुएशन में है ये इस वक्त, ठीक है। टू ऑफ फ्रेंड्स, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको आपसे क्या चाहिए इस बात की, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। पेज ऑफ सूट, इसने काफ़ी ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन गेन करी है, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, जो भी है आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, लेकिन आपको एक सीरियस और स्टेबल पर्सन की तरह देखता है। मैंने कहा ये बहुत मेच्योर पर्सन है, इसने आपको एक वैल्यू दी है अपनी लाइफ में, चाहे इसको अभी आपको कन्वे किया है या नहीं किया है, लेकिन आपको कुछ ही देना चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहता है। फोर ऑफ फ्रेंड्स पे सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा फोर ऑफ फ्रेंड्स से। इट मीन्स आपको कोई प्रैक्टिकली कोई आपको एक मैरिज मटेरियल समझता है, आपको मैरिज मटेरियल एक मैरिज के लिए कंसिडर करना चाहता है, लेकिन ये किसी दो चीज़ों में स्टक है। यहाँ पे टू ऑफ फ्रेंड्स आ गया, टू ऑफ पेंटिकल आ गया और टेन ऑफ फ्रेंड्स आ गया। कोई स्टकनेस है इसकी लाइफ में, कोई बर्डनसम सिचुएशन है इसकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको एक फैमिली पर्सन की तरह देखता है कि आप अगर फैमिली में आ जाएं तो एक आप उनकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप भी खुश रह सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक वाइस पर्सन की तरह देख रहा है, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा विजडम और एक एक स्टेबिलिटी, एक बहुत ज़्यादा एक आप मेच्योर वाइब है आपकी, ठीक है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लियर है और पॉजिटिव वाइब है आपकी। फिर भी ये बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना, अपने ही डर पे इसका काबू नहीं है, ना दिल पे काबू है ना डर पे काबू है, फेयरफुल रहता है, अक्सर फेयरफुल रहता है ये पर्सन। फूल एंड टेन ऑफ कप्स, ये मैरिज करना चाह रहा है इस वक्त, मैं आपको बता दूं ये मैरिज के लिए रेडी है, मैरिज करना चाह रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, आपको सोलमेट की तरह देख रहा है ये इस वक्त, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस होल्ड बैक कर रहा है। यहाँ पर ये आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है, जिसमें ये आपको एक फैमिली के लिए कंसिडर करता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इसके पास बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है जिसको होल्ड बैक करता है, ठीक है। एक फिजिकली आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसको लगता है कि बन सकता है। आप वो पर्सन हैं कि जिसके साथ कंप्लीट एक रिलेशनशिप इसको मिल सकता है। ये आपको बहुत एक जैसे एक ब्यूटीफुल, या तो मैन है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग, इसकी आप ये आपकी पर्सनालिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। इसकी अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखता है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक करता है, अपने अपने अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने एक जो इसकी एक एनर्जी है, इसकी एनर्जी फील्ड में जो एक एनर्जी इसको फील होती है, उसको होल्ड बैक कर रहा है। ओके, कम्युनिकेशन करना चाहता है ये आपसे एक न्यू स्टार्ट के बारे में, एक मैरिज लाइफ के बारे में, ठीक है। बिल्कुल, कोई पेंटिकल आपको ऑफर करना चाहता है, इसके पास कुछ है, मैं स्टार्ट से कह रही हूँ आपको देने के लिए। ये पर्सन ऑन योर माइंड आपके साथ टेम्परेंस बैलेंस चाहता है, अगर इस रिलेशनशिप में पास में कुछ हुआ है तो उसको हील करने का सोच रहा है। फोर ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। अगर आप इससे कनेक्टेड नहीं है तो आपकी यादों की वजह से बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन में, नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। 3+9 है, अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करे, आपके ऊपर स्टक है आपकी ये जो आप लोग की सिचुएशन है काफ़ी टाइम से स्टक है, लेकिन अब ये आपको एक मैरिज के लिए कंसिडर करना चाहता है। अगर बहुत टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई कमिटमेंट दे, तो इसको अब लगता है कि अब मैं मैरिज के लिए रेडी हूँ, मेरी फैमिली मेरी मैरिज करना चाह रही है और मैं इस पर्सन को कंसिडर करना चाहता हूँ। आपके लिए इसके पास कोई स्टेबल ऑफर है,
एक एक हीलिंग चाह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस ये आप लोग इस बार इस वक्त शायद कनेक्टेड नहीं है, या तो लेस टू कांटेक्ट है, लेकिन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसके ऊपर जो बर्डन है, आपके सामने प्रपोजल रखना और अपनी सिचुएशन को कन्फेस करना, अपने लव को कन्फेस करना, और आपको जिस वे में देखता है वो सब चीज़ें कन्फेस करना, इसके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह है। फोर ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आप इसको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। इट मीन्स आपके साथ मेमोरीज हो सकती हैं, आपके साथ इसकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपके साथ इसकी यादें हो सकती हैं, ये मिस कर रहा है। लेकिन इसको आपको अप्रोच करना है, तो ये क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपको खुद मैनिफेस्ट कर रहा है, आप खुद इसकी लाइफ में आ जाएं, इसको आपकी तरफ मूव ना करना पड़े। ये आप भी स्टक है इसके ऊपर, ये भी स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप लोग स्टक है, लेकिन अब ये रेडी है यहाँ पर मैरिज के लिए, ये रेडी है। अगर आप इसका वेट कर रहे थे कि आपको मैरिज के लिए आपको ये कंसिडर करे, तो ये मैरिज के लिए रेडी है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है ये आपको प्रपोज कैसे करे या आपको कैसे बताए। इसके पास वर्ड्स, एक शाय फीलिंग्स भी है, क्योंकि बहुत चीज़ें होल्ड बैक करता है, खुद को कंट्रोल करता है। इसके पास इतने पैशंस हैं आपके लिए, इतना लव और केयर है, लेकिन ये सब आपको बताता नहीं है, होल्ड बैक करता है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका स्ट्रेस है इस पर्सन को, जिसके लिए कंफ्यूज है। कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच, कुछ नेगेटिविटी हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन आप लोग के बीच ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पास में कन्वर्सेशन हो रही थी वो इस वक्त नहीं हो रही। आप लोग दूर हैं एक दूसरे से, या तो बात आप लोग क्लियर कट नहीं कर पा रहे। कोई और लोग आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बीच में आए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ। लेकिन आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है जो आप लोग को दूर करे हुए है, ये आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन की एनर्जी आपको एक मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक फेयरफुल है, एक ऐसे जैसे सोच रहा है, रात रात भर जागता है और सोचता है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ठीक है। सर्विस, ऐसा हो सकता है ये पर्सन, इसकी ये कोई बीमार है। विजडम, ये पर्सन शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ सर्विस पे है, जैसे पेरेंटियल कोई कोई पेरेंट हो सकते हैं जिनको सर्विस की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसका ये ख्याल रखता है, या तो अभी खुद इसको नीड है कि इसको हील होना है, और इसको एक इसकी तबीयत वेल नहीं है, ये खुद ठीक नहीं है, ठीक है। डिस्पॉन्डेंस, कुछ ना कुछ इसका माइंड एक नेगेटिविटी है जो ये चाह रहा है, इसका दिमाग, इसका सर जिससे फट रहा है। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्ब बहुत नज़र आ रहा है। परसेप्शन आपको लेकर, इसका परसेप्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ग्रोथ, ये सिचुएशन में ग्रोथ चाहता है। इसका अगर पास में आप इसको मना रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए कि इधर यहाँ पर वक्त पुट ऑन करे तो यहाँ पर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो अब इसका परसेप्शन चेंज हो चुका है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक कह रहे थे इसके लिए, अगर ये यहाँ पर आपके साथ वर्क करता है तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा हो सकता है पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट किया है, तभी ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रक और किसी ट्रॉमा में नज़र आ रहा है मुझे। आइसोलेशन, इसका इसको इसका जब से आपको लेकर परसेप्शन चेंज हुआ है, जब से इसको आपका एक एक जिस तरीके से ये आपको समझता था, बिल्कुल आप एक एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरह आप सामने आए हैं इसके। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता था पास्ट में आपके बारे में, ठीक है। इम्पैस, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ चाह रहा है, ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुका है, इसने आइसोलेशन में जाकर एक आप लोग के बीच मुझे लॉन्ग सेपरेशन नज़र आ रहा है। उसके बाद जाकर इसने सब कुछ अंडरस्टैंड करा कि इस सिचुएशन में क्या ग्रोथ हो सकती है, इस सिचुएशन में क्या आ सकता है। शायद इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया जिसकी वजह से ये मेंटली स्टक है। आपको आके ये अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे, कुछ एक्सप्रेस करना है इसने, अपॉलॉजी मांगनी है, या तो आपके साथ कनेक्शन को बनाना है, या तो इसने किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये खुद भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसका ये वेल नहीं है इस वक्त, इसकी तबीयत पे कुछ ना कुछ है, या तो चिड़चिड़ा हो चुका है, तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा, या तो माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का इसके ऊपर बर्डन है, कोई सी चीज़ को ये कंटिन्यूसली 24/7 सोच रहा है, इवन कि रात में भी नहीं सो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ में काम कर रहा है। फीमेल है या कोई मेल है, इसने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में। ग्रोथ, अब इस सिचुएशन में इसका इसका परसेप्शन बदल रहा है, इधर ग्रोथ हो सकती थी। आइसोलेशन में है, इसको जब आपकी वैल्यू का एक अंदाज़ा हो रहा है, ये आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो ये आइसोलेट इसने कर लिया, अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। जहाँ ये काम करता है उन लोगों से भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, काम की हद तक बात करता है, फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ना आपके बारे में ना रिलेशनशिप के बारे में। एक नॉर्मली इंजॉय वाली लाइफ भी नहीं रही, क्योंकि इसको समझ में आया है कि आप एक बेहतरीन इंसान थे। अगर यहाँ पर वर्क पुट ऑन करता,
यहाँ पर अगर काम कर रहा होता कि इसका रुख चेंज होता, इसमें कुछ और होता, जो ये अभी फेस कर रहा है ये सब कुछ ना हुआ होता। ठीक है, आइसोलेटेड है, अभी आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हैं इसके पास, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ में हैं तो जॉय है, ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने सेल्फ में बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका परसेप्शन बदला है इसमें। ये पर्सन ऐसा है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचता है पहले, बाद में जाके पॉजिटिव होता है। इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सिचुएशन को व्यू किया है, बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव क्या था, परसेप्शन, हाँ, इसका नज़रिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है आपकी तरफ। अब ये सोचना सही शुरू कर रहा है, अब ये आपकी एनर्जी को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। पास्ट में इसने आपको बहुत नेगेटिवली देखा, नेगेटिवली आपको इसने उसी तरीके से आपके लिए इसने डिसीजन मेकिंग करी, उसी तरीके से आपके साथ पेश आया जिस तरीके से आपको देख रहा था। लेकिन स्टक है ये आपके ऊपर, ये रिग्रेट में है और स्लीपलेस नाइट में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। कोई एक्शन लेगा ये पर्सन आपकी तरफ? किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ये खुद पॉपअप हुए हैं कार्ड, और यहाँ पर है पेज ऑफ फैंस। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इसको आना चाहता है, आपको एक परफेक्ट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, बिल्कुल एक्शन लेगा, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएगा। 10 ऑफ सूट, मैंने कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एक लॉस है। ठीक है, 9 ऑफ फ्रेंड्स, इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट किया है आपसे, आपको नेगेटिव समझ कर। ठीक है, अभी इसके पास रिग्रेट, इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं और इसकी वजह से ही हुई हैं। यहाँ पे इसके पास क्लैरिटी है यहाँ पर क्या हो रहा था, इसने कितना गलत किया। अगर ये डिसीजन मेकिंग सही तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ले रहा होता, तो इतना नेगेटिव जो इसको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप इतने जो कोल्ड हो चुके हैं, तो आप ऐसे नहीं होते। कुछ ना कुछ इसको समझ में आ रहा है, इसको क्लैरिटी मिल रही है, अपने अपने मेंटल थॉट में क्लैरिटी मिल रही है, अपनी फीलिंग्स के लिए क्लैरिटी मिल रही है, और उसके बाद एक रिग्रेट है, इसके बाद एक अफसोस है इसके पास, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ इसने गवा दिया, कुछ इसने खो दिया जो इसके लिए प्रीशियस था। अगर ये पेशेंस रखकर अंडरस्टैंड करता, आपको सुनने की कोशिश करता सब्र और तहम्मुल से, तो यहाँ पर इस सिचुएशन का रुख कुछ और होता। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में या तो चैनल के अबाउट में। थैंक यू।